नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कर्ज माफी पर फिर कलेश। जहां प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर किसान कर्ज माफी का मुद्दा गर्मा गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू की गई किसान कर्ज माफी योजना को फर्जी करार दिया। उनका आरोप है कि इस योजना के कारण कोऑपरेटिव बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मंत्री विश्वास सारंग पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ऐसे में अब सवाल यह है कि सारंग इस योजना को फर्जी किस आधार पर बता रहे हैं और क्या कांग्रेस को फिर किसानों के बहाने बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, किसान कर्ज माफी पर फिर घमासान। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर किसान कर्ज माफी का जिन बाहर आ गया है। धार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान के बाद राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लागू की गई किसान कर्ज माफी योजना को फर्जी करार दिया। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों की बदहाल स्थिति के लिए भी सीधे तौर पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि कांग्रेस की कर्ज माफी योजना के कारण सहकारी बैंकों की आर्थिक हालत खराब हुई और इसका खामियाजा आज भी किसान और बैंक भुगत रहे हैं। बैंक खराब स्थिति में आए, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, पर मैं ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई और उसमें जो उन्होंने फर्जी किसानों के ऋण माफी की जो योजना लागू की, उसका सीधा उन्होंने प्रभाव हमारी पैक्स पर और बैंक पर डाला और उसके कारण हमारी पूरी व्यवस्थाएं खराब हुई है। विश्वास सारंग के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों के साथ दिन रात धोखा करने वाली बीजेपी सरकार के मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान हुई किसान कर्ज माफी को फर्जी बताना किसानों का अपमान है और इसके लिए मंत्री को जनता और किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मंत्री विश्वास सारंग पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए विधानसभा में पूर्व कृषि मंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार में किसानों की कर्ज माफी वास्तविक थी। कांग्रेस ने कई और भी आरोप लगाए हैं। अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए। भाजपा के कई मंत्री जो पूर्व मंत्री थे, कई विधायक थे, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनके कर्जों को माफ भी किया गया था। कमलनाथ जी की सरकार, जब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनी तो हमने लगभग 11,870 करोड़ रुपया की कर्ज माफी की और 27 लाख किसानों को राहत पहुंचाई। कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों की हितैषी पार्टी है, किसानों की बहबूदी चाहती है, किसानों की उन्नति चाहती है। और भाजपा के लोग जो सरकारी आंदोलन है, सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, पूरी तरह से उसको तहस नहस कर दिया। कुल मिलाकर किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस की योजना को फर्जी बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे किसानों के साथ किया गया ऐतिहासिक फैसला बता रही है। अब सवाल यही है कि कर्ज माफी का मुद्दा फिर प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ेगा और सियासी घमासान का असर किसानों पर कैसा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और कर्ज माफी का एक ऐसा मुद्दा रहा मध्य प्रदेश में, हमने देखा कि 2018 के चुनाव में निर्णायक साबित हुआ। भले कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार बनाने में सफल रहे और सरकार उनकी ज़्यादा चली भी नहीं। लेकिन जिस दावे के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि जिस दिन सरकार बनेगी पहले 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, वरना मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। हालात ऐसे बने
कि मुख्यमंत्री उन्हीं के लोगों ने बदल दिया, लेकिन अब इतने लंबे समय बाद इस किसान कर्ज माफी का जो राग फिर से छिड़ा, उसको किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि एक तरफ तो खास संकट को लेके कांग्रेस ज़्यादा हमलावर हो नहीं पा रही है, और जो थोड़ा बहुत वो हमला कर भी रही थी उसको विश्वास सारंग ने कर्ज माफी की तरफ मोड़ा और पूरी कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया। जो मूल मुद्दा था वो पीछे छूट गया। देखिए, कर्ज माफी कोई किसानों की कर्ज माफी नया मुद्दा नहीं है। जहां तक मुझे याद आता है कि 90 में पटवा सरकार ने इसकी शुरुआत की प्रदेश में, और तब भी किसान जो थे असंतुष्ट थे। एक छोटी राशि जो है शायद 10,000 या 12,000 रुपए तक का किसान 50,000 तक की उन्होंने बात की थी, लेकिन उस समय इतना कर्ज था नहीं किसानों पर। जी, 10,000 रुपए तक के ही कर्जे माफ हुए थे, उसको लेकर भारी असंतोष भी था। उसके बाद में समय समय पर किसानों को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, और इसको संतुष्ट करने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं। कुछ में क्रियान्वयन भी हो जाता है, कुछ आधी अधूरी छूट जाती हैं। फिर शिवराज सरकार ने भी ये वादा किया था 2008-9 में, जो कांग्रेस की सरकार थी उसके वित्त मंत्री ने भी ये घोषणा की थी किसानों की कर्ज माफी को लेकर। सबके अलग अलग दावे रहे, शिवराज सरकार ने भी ये किया। और कमलनाथ सरकार के समय में तो उनकी आरोप लगता था कि आधी अधूरी योजना ये लागू हो रही है। बहुत सारे किसान फिर वो एक पूरी सूची लेकर, जो पीसी शर्मा थे वो भी घूम रहे थे कि नहीं देखिए हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। तो एक वोट बैंक को साधने की खुद कमलनाथ ने उस समय जब बाद में पेन ड्राइव में वो सूची दी थी पत्रकारों को भी। जी जी, उसमें तो कई बीजेपी समर्थित नेता थे, उनका भी कर्ज माफ हुआ था। वो उस समय काफी गर्मा गर्म मुद्दा रहा, और शिवराज लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने कोई कर्ज माफी नहीं की है। तो कहते थे कि इनका भावांतर ऐसे था कि कृषि उपज का मूल्य ठीक नहीं मिल रहा है किसानों को, खाद का मुद्दा है। किसान अभी भी परेशान है। देखिए, किसानों में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, हालांकि वो गायब हो गया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही कि वो आंदोलन है कि नहीं। किसान कूच करने वाले थे, दिल्ली तक पहुंचने वाले थे, उनको हरियाणा के बॉर्डर पर और पंजाब में रोक लिया गया। तो किसान प्रदेश में एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। कोई सरकार उसको जो है किसी तरह से, अभी एक सम्मान निधि जो मिल रही है वो क्या है? किसान उनको आत्मनिर्भर बनाने की तो कोई कोशिश होती नहीं है। और अभी जो विश्वास सारंग कह रहे हैं कि किसानों की वजह से कोऑपरेटिव बैंक जो है उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई, ऐसा नहीं। वहां बड़े घोटाले भी हैं, और केवल उन्हीं बैंकों की स्थिति कहाँ खराब है, बड़े उद्योगपतियों के जो कर्जे माफ होते हैं उससे जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनकी भी, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनकी भी आप देख लीजिए स्थिति खराब हो रही है। तो इस देश में कर्ज माफी जो है एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो किसानों का हो या उद्योगपतियों का हो। लेकिन इससे ना तो किसानों का भला हो रहा है, उद्योगपतियों का अवश्य भला हो रहा है। उद्योगपतियों की बड़ी राशि जब कर्ज माफी के तौर पर उनको मिलती है तो उनको बड़ी राहत मिलती है और उनको बड़ा फायदा होता है। लेकिन किसान फायदे में नहीं। किसान आज भी परेशान है। आज भी किसान जो है अपनी समस्याओं को लेकर कहीं टावर पे चढ़ जाते हैं, कहीं आत्महत्या करते हैं। बदहाली की स्थिति है। किसान आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि कभी ये कहा जाता था किसी जमाने में कि उन्नत खेती, मध्यमान, निकट चाकरी, भीख निदान, लेकिन आज एकदम उल्टा हो गया है। आज कृषि बड़ी बदतर स्थिति में भी। हाल में हम लोगों ने देखा किस तरह से किसान जो है खाद के लिए लाइनों में लगे रहते थे, और कोई तहसीलदार आगे आके थप्पड़ मार देता था किसान। तो किसान की स्थिति बड़ी खराब है, और कर्ज माफी से उसका भला नहीं। बिल्कुल, खाद का तो हमने ऐसा भी देखा कि थानों से भी खाद बढ़ती देखी। लेकिन ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं कि जो विश्वास सारंग के इस बयान को, और इतने लंबे समय बाद इस मुद्दे को छेड़ने की जरूरत भी नहीं थी? निश्चित तौर पर जरूरत तो नहीं थी, लेकिन समय की आवश्यकता रहती है। मनोज जी, आप देखिए कि किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। चाहे धार चले जाइए आप, चाहे मालवा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में चले जाइए, वो एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर ही रहे हैं, मांग कर ही रहे हैं ना लगातार। तो किसान आंदोलन हो रहा है। शायद वही वजह है कि हमने देखा है, चाहे उज्जैन में किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उस जो कानून बनाया था उसको निरस्त कर दिया। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि किसान जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं या ऐसा समय आता है कि राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तब किसान आंदोलित होता है। किसान कभी वोट बैंक नहीं रहा मनोज जी। एक मुश्त किसान के आधार पर उसने किसी राजनीतिक दल को दिया। बिल्कुल, वो आंदोलन के समय किसान हो जाता है, लेकिन जब वोट किसान हो जाता है, जाति में करते समय वो धर्म में बढ़ जाता है, धर्म में बढ़ जाता है। गांव में जिस तरह से हम देखते हैं 2 दलीय व्यवस्था, 3 दलीय व्यवस्था, क्योंकि हमने देखा कि इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद जो राकेश टिकैत इतने बड़े चेहरा थे, उनके क्षेत्र में बीजेपी चुनाव जीत जाती है। हाँ, बस जब किसान को ये लगता है तो जो कुछ वोटर रहते हैं उनको लगता है, जैसे कर्ज माफी की बात थी, पटवा जी ने वादा किया, देखिए आप उनको सफलता मिली। इसके बाद भी हमने देखा है कर्ज माफी के वादे होते रहे हैं कि किसानों को राहत देने के लिए, लेकिन उतना भरोसा नहीं किया। लेकिन हमने देखा है कि जब भरोसा क्यों किया
कि जब राहुल गांधी ने कहा कि साहब 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता कह रहा है तो कुछ किसानों को लगा नहीं भाई माफी होगी, और किसान कर्ज माफी हुई भी, क्योंकि 15 माह में, जी खुद सरकारी आंकड़ा है ना, 27 लाख किसानों को 11,646 करोड़ रुपए दिए। अब उनको विश्वास सारंग कह रहे हैं फर्जी हैं। यदि किसान फर्जी थे, गलत लोगों के नाम चढ़ा दिए, तो उसमें तो बीजेपी के लोगों को भी लिए। खुद तत्कालीन कृषि मंत्री ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया कि उनके परिजन कमल पटेल ने कि हमारा कर्ज माफ हुआ है। तो यदि ये फर्जी है किसान, कांग्रेस तो 26 लाख का दावा कर रही, वो 29 तक पहुंच गए थे कि 29 लाखों का, 29 लाख तक। आप देखिए, यदि वो फर्जी हैं, फर्जी किसानों को दे दिया है, तो फिर आपको उसकी जांच कराना चाहिए थी, और जिन फर्जी किसानों को कर दिया है, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो भ्रष्टाचार हुआ ना, आपने फर्जी किसानों के नाम चढ़ाकर दे दिए। किसानों का कर्ज माफ हुआ है, ये सिर्फ एक मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है, और ये जताने की कोशिश है कि भाई आप जो वादा करते हो वो वादा निभाते नहीं हो। किसानों के मध्य में ये बात भेजने की कि हम जो वादा करते हैं वो हम करते हैं, जो कांग्रेस वादा करती है वो निभाती नहीं। और इसमें भी कोई वो नहीं है कि यदि सोसाइटियों को जो कर्ज माफ हुए किस तरीके से हुए आपको ही पता है। हमने तो उस पर डिबेट की कई सारी स्टोरी, सबसे पहले अनादि टीवी ने पूरा खेल उजागर किया था। कितने सारे किसान डिफाल्टर हो गए, जो बाकी बैंकें थी उनको तो आपने पैसे एकदम दिए नहीं। सहकारी बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिए थे उनके आपने माफ कर दिए, तो जो माफ कहां से करे? जो सहकारी बैंक में जो पैसा किसानों का ही था वो आपने दे दिया, तो जो एक चक्र था सहकारिता बैंकों का वो आपने गड़बड़ा दिया। अब डिफाल्टर हो गए हैं, तो एक बार तो आपने गठरी उतार दी कुछ लोगों की, अब फिर वही मांग हो रही है क्या तो कर्ज माफी कीजिए, नहीं तो वन टाइम सेटलमेंट का आप प्लान लाइए और वो एक साथ में आप वो कीजिए। तो किसान देखिए दोनों तरफ से ठगा गया है, ना उसका पूरी तरह से कर्ज माफ हुआ, कर्ज माफ करने से भी उस समस्या का उसका कोई समाधान नहीं। हमने तो ऐसे भी देखे 11 रुपए, 25 रुपए, 2000 ऐसे कर्ज माफी के भी हमने कई सारे 500 रुपए, 25 रुपए कर्ज माफी का सिर्फ आपको प्रमाण पत्र मिल गया, कर्ज माफी हुई नहीं, आपने जमा नहीं किया, डिफाल्टर हो गए, बैंक नोटिस देती रही। तो ये किसानों की समस्याओं को समाधान की जगह किसानों को और मुश्किल में डाल दिया एक तरह से। अब उनको लोन नहीं मिल रहा है, अब उनको खाद नहीं दे रही सोसाइटियां, तो एक नई समस्या खड़ी हो गई कि पहले आप कर्ज चुकाइए। यदि किसान सोसाइटी में अपना गल्ला बेचता है मनोज जी, तो सोसाइटी पहले अपना पैसा काट लेती है। तो ये समस्या किसानों के साथ और समस्या आ गई ना, बाहर उसको रेट नहीं मिल रहा, बाहर उसको रेट नहीं मिल रहा है, जो रेट आप सरकार दे रही है वो। तो ये सरकार और जो राजनीतिक दलों ने वादे किए हैं उससे वो दुविधा में आ गए। तो सरकार को जो दुविधा में आए हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि आप पर फिर से भरोसा किया है उन्होंने। जब कर्ज माफी नहीं हुई तो आपको सत्ता में लेकर आए, तो ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी एक बार करने से, 2 बार करने से, 3 बार करने से मनोज जी उनकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। कर्ज माफी से यदि समस्या का समाधान होता, एक बार कर्ज माफ कर दिया तो किसान आप देखिए सक्षम हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप उस दिशा में काम करिए कि किसान सक्षम हो जाए, किसान की आय बढ़ जाए, उसको कर्ज ले तो कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता हो जाए, वो बिचौलियों के भरोसे ना रहे, वो सूदखोरों के भरोसे ना रहे, उसको वैसी ही आप उसकी इनकम हो जाए, चाहे उसकी लागत कम करो आप, चाहे एमएसपी लागू करो, जिससे वो मुनाफे में दिखे। अभी किसान की एक फसल चौपट हो जाती है तो वो कर्ज में डूब जाता है, तो वो कर्ज से निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप यदि फसल बीमा योजना लेकर आए हो तो क्या आपको पता है उसका लाभ मिल रहा है क्या? उसकी फसल चौपट हो जाती है तो वो तहसीलदार पटवारियों के झांसे में उलझ जाता है, उतनी फसल नष्ट हुई उतना मुआवजा नहीं मिलता है। यदि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो यदि एक्सीडेंट होता है तो कंपनी पूरी गाड़ी बनाकर देती है आपको, लेकिन यदि फसल बीमा कराया है आपने तो फसल बीमा का पूरा लाभ मिल रहा है। हमने भी देखा बहुत बुरा हाल है, 50 रुपए 500 रुपए ऐसा वहां भी मुआवजा मिल रहा है, वहां भी मुआवजा मिल रहा है। तो वो स्कीम भी कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि है, उसमें भी सुधार सरकार को करना चाहिए ताकि किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके। लेकिन शुक्ला जी, आज ही विंध्य में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ किसानों को लेकर। अब जो 2026 आने वाला, अब कुछ ही दिन, एक पखवाड़े का भी वक्त नहीं बचा है, एक सप्ताह का मान के चले हम, तो किसान कल्याण वर्ष के रूप में सरकार मना रही है, प्राकृतिक खेती करने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे लग रहा है कि किसानों की आय का जो बार बार दोगुना करने का दावा किया जाता है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं करते। किसान कब फायदे में होगा? या तो आप उसको जैसी एमएसपी की मांग कर रहा है उससे एमएसपी दे दीजिए, वो नहीं दे पा रहे हैं आप तो कम से कम कृषि उत्पादन लागत मूल्य तो कम कर दीजिए। कृषि यंत्रों को आप जो है जीएसटी से मुक्त कर दीजिए, उस पर भी आपकी जीएसटी है। कम से कम उसको जो डीजल मिलता है, जो कृषि कार्य के लिए जो डीजल है, उसी को कर मुक्त कर दीजिए, कहीं तो कोई राहत दीजिए। जब उसे खाद नहीं मिलती तो खुली बाजार में जो है महंगी खाद खरीदता है, उसको बीज देख लीजिए कितना महंगा बीज मिलता है।
उन्नत कृषि के लिए किसानों को जो कर्ज मिलता है वो ब्याज मुक्त एक व्यवस्था जो है यहाँ पर की थी, शिवराज सरकार ने की थी, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी थी। तो किसानों की तमाम समस्याएं, जोत हदबंदी का जो एक नियम है चकबंदी का, वो लागू नहीं हो पाया। तो किसानों के हित में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उनको सबसे पहले किस तरह से हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है ये भी बताने की आवश्यकता है। और अभी जो फसल बीमा की चर्चा हो रही थी तो वो भी एक तमाशा बनकर रह गया, किसानों से पैसे तो ले लिए जाते हैं लेकिन बीमा कंपनी उनको जो फसल बीमा की राशि है देती नहीं है, बड़ी मुश्किल से किसानों को मिलती है। किसानों के सामने तमाम समस्याएं, ना उसको कृषि उत्पादन लागत मूल्य उसकी कम हो रही है। लेकिन ये जो विरोधाभास है ना, हमने ये भी देखा कि शिवराज सरकार की समय बात करें हम कि लगभग 5 साल लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन उन्हीं 5 सालों में सरकार ने दावा किया कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया ओला पाला पीड़ित हुए हैं, बाढ़ से हुए हैं या और कीटों से। तो ये भी हमने मध्य प्रदेश में चमत्कार होते देखा है। देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, उसमें सरकार का कोई योगदान है मुझे नहीं लगता। वो उसमें किसान की मेहनत है, किसान की कार्य। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जिन 5 साल मिल रहा है ना मनोज जी कि आपने इतना उत्पादन कर लिया है। भी अब देखिए, आप जो आपकी फर्टिलाइजर का जिस तरह से आप अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उससे आपकी उत्पादन वो तो बढ़ रहा है, आपका प्रति एकड़ उत्पादन आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी कितनी घटिया होती जा रही है इसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं। तीसरी फसल जो मूंग हो रही है उसको लेकर मंत्री ने कहा है कि भैया कीटनाशक का इतना उपयोग हो रहा है इसको जल्दी पकाने में कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मजबूरी में सरकार वो खरीद भी रही है, बांट भी रही है। ब्रजेश जी, मैं आपसे बताऊं कि माटी की जो एक सौंधी खुशबू थी वो अब गायब हो गई है। गायब हो गई। पहले एक माटी से जो सौंधी खुशबू आती थी उसमें आपके यूरिया महकता है, पोटाश महकता है, ये सब डीएपी और जो बच गया तो फिर पराली महक रही है जलकर। पराली तो देखिए उसकी मजबूरी है पराली जलाना। अब आज से पराली नहीं जल रही है, पराली जो है कृषि क्षेत्र में पराली तो जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। अब प्रदूषण होने लगे। अच्छा, आप उसकी पराली को लेकर तो बड़े चिंतित हैं, आप अरावली को काटने नष्ट करने जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी कोई चिंता नहीं है। वो तो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ही खुद कहते हैं कि भैया दिल्ली में हम घूमते हैं पैदल तो हमको प्रदूषण इतना हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, और वही जज साहब एक व्याख्या दे देते हैं कि कितने मीटर तक वो काटना ठीक है अरावली और कितने तक नहीं है। ये भी एक संकट का काम है ना। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 फीट तक का आदमी माना जाएगा और 4 फीट के नीचे का आदमी नहीं माना जाएगा, नहीं तो आदमी भी संकट में पड़ जाता। इस देश में विचित्र न्याय व्यवस्था है। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको अपनी चिंता है, लेकिन जो अरावली दिल्ली के एक मंत्री कह रहे हैं कि मैं 2 दिन रुकता हूं तो बीमार हो जाता हूं। बिल्कुल, जनता रह रही वो कहां चली जाएगी। जो हाईवे का जाल बिछा रहे हैं, जो सीएनजी और उसकी पहल कर रहे हैं नितिन गडकरी, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी शाश्वत समस्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी साल टमाटर 200 रुपये किलो है तो एक अंधी दौड़ मच जाती है कि सब कोई टमाटर उगाने लग जाता है। प्याज के हाल देख लीजिए आज की तारीख में, लहसुन के भाव देख लीजिए, जिस भाव में प्याज पिछले साल बिक रहा था उस भाव में लहसुन बिक रहा है। वो लहसुन 400 रुपये का 50 रुपये किलो में बिकने लगा है। तो इसके लिए भी तो सरकार ने तो बहुत सारे वो बना रखे हैं, ऐप की दावे करते हैं कि ये कहा जाता है कि आपको मिट्टी की जांच करके देंगे, हम आपको इतने सारे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, आप ये उगाइए वो उगाइए। लेकिन जब वास्तविकता आती है तो फिर ये एक होड़ मची रहती है कि वो फसलें उगाई जाएं जिससे या तो तुरंत पैसा मिल जाए या जो एमएसपी पे बेच सकें। मनोज जी, 10-15 गांव का 1-2 गांव का निरीक्षण कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कितने लोगों की मिट्टी परीक्षण हो रहा है। बिल्कुल वही कह रहा हूं, दावे जो बनाना होगा। आपने कह दिया, बहुत अच्छा लगता है कि मिट्टी परीक्षण होगा, क्या आप उपजाऊ कर सकते हो, क्या आप उसको वो बीज उपलब्ध करा पा रहे हो, क्या आप केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं उनके क्षेत्र में घटिया बीज मिल रहा है, घटिया बीज मिल रहा है। तो ये सरकार, देखिए हम जानते हैं सरकार की मजबूरी है कि आप गेहूं के दाम अनाप शनाप नहीं कर सकते हो, उनको इतना पैसा नहीं दे सकते हो कि लोग गेहूं खरीदे ना, खा ना पाए। तो आप उनको दूसरी तरह से, जो शुक्ला जी की बात से मैं सहमत हूं, दूसरी तरफ से रियायत दे सकते हो ना उसको कि उनके दाम उतने ही रहे लेकिन उनकी लागत कम हो जाए, वो मुनाफे में आ जाएंगे। तो लागत सब्सिडी बढ़ा दी जाए, आपकी सब्सिडी बढ़ा दी जाए, उनको उनके जो काम की चीजें हैं, चाहे वो खाद हो। आपने कहा कि खाद पे हमने इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, आपने आराम से खाद का वजन कम कर दिया। खाद की बोरी मिल रही उतनी, लेकिन उसका वजन कम कर दिया। ये हमने तेल कंपनियां देखी ना आजकल 740 ग्राम का पाउच बेचने लगे, वो तो 950 980 से। आप तो रेट कह जरूर रहे हो कि हम एक बोरी पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। अरे भैया ये भी तो देख लो, एक बोरी में आपने 50 किलो को 48 किलो कर दिया, तो ये किसान के ऊपर गया ना। बिल्कुल। तो आपको किसान को राहत देना पड़ेगी, आपको कैसे उपाय करना पड़ेंगे जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। जो आपने कहा साहब टमाटर, यदि प्याज की बात करें, किसान तो 2 रुपए 10 रुपए किलो में ही बेच चुका है ना, फायदा कौन ले रहा है?
जो फायदा वो बिचौलिए- बिचौलियों व्यापारी ले रहे हैं। तो सरकार को ऐसा इंतजाम करना होगा कि किसान ने यदि इस क्षेत्र में टमाटर हो रहे हैं, प्याज हो रही, तो वहां उनको भंडारण की क्षमता हो जाए, उनको उस समय उतना प्रोसेसिंग ब्याज मिल इकाई जाए, लगा दीजिए हाँ, आप। या यूनिट लगा दी जाए, या फूड उस समय उनको प्रोसेसिंग। उतना पैसा मिल जाए, जब दाम बढ़े तो सरकार उनके वो निकाल के बेच सके। तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ना। तो ऐसी व्यवस्था होगी तो मुझे लगता है किसानों को फायदा होगा। अभी तो बिचौलियों लेके खरीद लेते हैं और फिर वो बेचते भी नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि दाम बढ़ना चाहिए तब बेचें। तो किसानों को तो फायदा हो नहीं रहा है। तो किसान कैसे फायदे में आए, ये सरकारी एक सिस्टम बना सकती है। वो उन पर जो कालाबाजारी करते हैं उन पर कार्रवाई कर सकती है, या वो ये सिस्टम नहीं बना है तो जिनने खरीदारी करके आया, जिनसे खरीदा है उनको एक तरह से हम देखते हैं जो सोसाइटियां बनाई हैं अभी, जो कि उनको मुनाफा एक मिलता है, तो ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि भैया आपने ले लिया तो मुनाफे का इतना प्रतिशत। लेकिन यही किसानों विचित्र को है ना जाएगा। कि इसी देश में हम देख रहे हैं कि शराब के लिए एमएसपी एमआरपी है, लेकिन कृषि उत्पादों के लिए नहीं। भाई उसके लिए भी आप कर दीजिए कि इससे नीचे के व्यापारी खरीदेगा नहीं, इससे ऊपर जो मिल जाए, क्योंकि एमएसपी की तो बात होती है, एमआरपी एमएसपी की, लेकिन ये नहीं तय होता कि वो कितने तक जाना चाहिए और कितने तक नहीं जाना चाहिए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो कर्ज माफी पर कलेश, और कलेश इसलिए भी है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है हम किसानों के हितैषी हैं, और एक दूसरी सरकार जिसका आंकड़ा आप खुद विधानसभा में स्वीकार करते हो डाटा के साथ, और आप 5 साल 7 साल बाद कहने लगते हो पूरी योजना फर्जी थी और इसके कारण बैंकों को घाटा हुआ। तो जितना किसानों का कर्ज माफ हुआ उससे ज़्यादा के तो हमारे यहाँ देखना, हमने नीरव मोदी और उसके जैसे कई सारे भगोड़े देश से लेकर भाग चुके हैं और बाकायदा वीडियो वायरल करते हैं कि हम इतने 1000 करोड़ लेकर भागे, और उसके वीडियो हम देखते हैं सोशल मीडिया फिर से वायरल होते हैं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जब किसानों को कुछ देने की बात आती है तो फिर संसाधनों का रोने लग जाते हैं, या तमाम सारे बहाने गिनने लग जाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।